हेलो एवरीवन। तो आपका कोड सीकर चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल पहले आज हम क्या पढ़ने वाले उसे हम पॉइंट करते हैं। पहले हम सीखेंगे व्हाट इज वेरिएबल, फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू इनिशियलाइज या फिर हाउ टू डिक्लेयर, हम पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू इनिशियलाइज। तो पहले हम वेरिएबल पढ़ते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल is used to store a value। अब इसमें हमने दो चीज लिखा, स्टोर और वैल्यू। अब ये क्या है, इसे हम समझते हैं। इसे हम वेरिएबल में क्यों लिखे? तो स्टोर, स्टोर का मतलब हम लोग जानते हैं स्टोरेज होता है, और मेमोरी एंड वैल्यू हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो हमारा वैल्यू है डेटा इंफॉर्मेशन, इसे हम जहाँ रखेंगे उस जगह को हम वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि बॉक्स, बॉक्स के अंदर हम क्लॉथ्स, बुक्स और कुछ भी हम रखते हैं। तो ये हमारा जो डेटा है इसे हम इस बॉक्स में रख रहे हैं। तो ये बॉक्स स्टोरेज हुआ, जिससे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का डेफिनेशन था, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू। तो ये स्टोर है जो वैल्यू को स्टोर कर रहा है। वैल्यू हमारा क्लॉथ हो गया, बुक हो गया। तो ये जो बॉक्स है, ये स्टोरेज, इसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, तो वेरिएबल बनाने के कुछ रूल होते हैं, इसे हम अब पढ़ते हैं। वेरिएबल जो है हमेशा स्टार्ट होता है, स्टार्ट विथ कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड एंड ऑल्सो, और हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से। तो अब हम पढ़ते हैं कि हम यूज किसका नहीं करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन में। नॉट स्टार्ट विथ फर्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर का हम यूज नहीं करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर के सेकेंड, नंबर, नंबर का हम यूज नहीं करेंगे। और स्पेस, इसका यूज हम नहीं करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नेम, नेम एंड FIRST, फर्स्ट नेम, ऐसे हम लिख सकते हैं। या फिर हम डायरेक्ट नेम, मगर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं जैसे स्पेशल कैरेक्टर विथ नेम स्टार्ट विथ के बाद आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, नंबर। और फिर हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्पेस उसके बाद हम नेम, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये जो बीच का स्पेस है यहाँ, इसे हम खाली नहीं रख सकते। यहाँ पर हमें अंडरस्कोर का यूज करना होगा। इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि जब हम नेम लिखें तो इसके लास्ट में हम नंबर लगा सकते हैं 1 2 3। ये एक वैलिड है, क्योंकि स्टार्ट हम नहीं कर सकते हैं बट हम पीछे लगा सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं डिक्लेरेशन।
जैसे नेम, रुपेश, ये मेरा नाम हुआ। चैनल नेम, कोड सीकर्स, जिसमें आप पढ़ रहे हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम हुआ। ये ये हमारा हो गया वेरिएबल, और ये नाम हमारा डेटा। तो ये डेटा को हम जहाँ स्टोर करते हैं उसे ही हम वेरिएबल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे कौन सा वेरिएबल सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल में अभी लिख रहा हूँ, आप देखें। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हुआ। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा डिक्लेरेशन सही है, मतलब वेरिएबल हमने कौन सा सही बनाया, कौन सा गलत है, उसे हम चेक करते हैं। पहले हम इसमें आते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से, तो स्मॉल लेटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सही हुआ। स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, बाद में न्यूमरिक है, तो इससे ये भी सही है, क्योंकि ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अंडर स्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये गलत है। ये गलत क्यों है? कि वैल्यू और ऑफ, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया, तो ये गलत हो गया। ये नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये सारे रॉन्ग हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरिएबल चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप ये सारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप्स।